देखो अभी निफ्टी जो है वो तो काफी तगड़ा गैप अप खुला है, कभी करीब 23,000 के ऊपर निकला है। पहले मैं ये सारे डिलीट करके मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। ये रहा एक, ये रहा दो, ये रहा अभी के लिए स्विंग तीन, और नीचे के लिए ये, बस ये सारे स्विंग। रही बात ये तो 23,000 वाला लेवल तो जाहिर सी बात है बनेगा ही। इसको नीचे न, इसको इतना ऊपर न करके 23,000 पे ले आते हैं, जो कि है ये, ठीक है। चलो ये सारे लेवल्स हैं अभी हमारे लिए। और बैंक निफ्टी तो कुछ ज्यादा ही कचरा हो गया यहाँ पर। ये तो एक सपोर्ट है ही, दूसरा ये तो खैर 50,000 के पास पहुंचा है फाइनली। अभी जाके मार्केट भाग रहा है, देखा ETF 2 दिन में 5% 10% भाग गया। जो कोटक अल्फा की बात कर रहा था मैं, अभी देखो आज ही आज कितना परसेंट है। अच्छा 44 था और कल क्लोज हुआ था 44 के आसपास। ओके ठीक है, अभी पहले हम देखेंगे कि निफ्टी में क्या हो रहा है। 23,000 को क्या ये सस्टेन कर पाएगा या नहीं। देखो कल का भी ट्रेड हमारा सही था एक तरीके से, ऐसे हुआ बिना मतलब का जो हमने पुट शॉर्ट किया था, ये फ्लक्चुएशन के चक्कर में बना ट्रेड पक्का सही था, ठीक है। तो यही होता है, कभी कभी आप इस चीज को सोचो, कभी कभी ट्रेड सही होने के बावजूद हमारा लॉस होता है, और ये सबके साथ होता है। तो कभी कभी उस चीज को मैनेज करना पड़ता है कि नहीं नहीं ट्रेड सही था, फिर लॉस हुआ, जाहिर सी बात है थोड़ी सी एंट्री आगे पीछे हो जाती है, या फिर कभी कभी ट्रेड लेने में लेट हो जाता है, कभी कभी प्रीमियम का भी तेज मूव होने लगता है, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम की वजह से, वरना हमारा ट्रेड बिल्कुल सही था। अगर पुट शॉर्ट किए होते तो अभी तक ही चल रहा होता, और काफी अच्छा ट्रेड था वैसे तो हमारा, ठीक है। तो बाद में मैंने कॉल भी होल्ड किया था, जो कि कॉल बढ़ा ही नहीं, उसके ऊपर गया ही नहीं, जाता रहा बस, उसके ऊपर गया ही नहीं, कुछ करना ही नहीं, ठीक है। और इसीलिए मैंने क्या किया था आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है आपको, कि मैंने किया ये था कि मैं एक जो ट्रेड था बैंक निफ्टी में वो होल्ड करके गया था। थोड़ी छोटी सी क्वांटिटी थी, देखो अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। होल्ड करके नहीं मतलब लिया था पहले ही, दिन में ही लिया था, ऐसा नहीं कि अब देखो चार्ट पे जाके दिन में ही लिया था, लेकिन मैंने होल्ड किया था इसको बाद तक, क्योंकि वो प्रॉफिट में ही था। देखो 72,000 यहाँ पर हो गया। आपको मैं ये इसमें भी दिखा देता हूँ, देखो ये ट्रेड है। अरे ये थोड़ा, चलो ये क्रूड ऑयल है, इसको बाद में देखेंगे। अभी देखो बैंक निफ्टी में 72,000 ऑलरेडी बुक कर लिया है, ठीक है। और ये तीनों ट्रेड है, ये तो खैर TCS का है और HDFC लाइफ है, इसमें थोड़े से ज्यादा क्वांटिटी ली, ये मत लेना, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक चीज करना है, इसलिए मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा मोड़ा यहाँ पे मिल जाएगा, बाकी इसका भरोसा नहीं है। एक मिनट में रुपया, ये धन में ये क्या नाटक है, इतना बड़ा इंडिकेटर आ जाता है। रुक चेक करने दे इसको, चार्ट IQ पे देख, ये है, ठीक है। अगर ये 6-7 रुपए भी गया तो हमारा काम हो जाएगा, बट ये सारी रिस्की है तो तुम ना करो, ठीक है। मैं बैंक निफ्टी का था इसलिए दिखा दिया, दूसरा मैं ट्रेड से कोई मतलब नहीं, ठीक है। आप पोजीशन पे जाके देखो, ये क्रूड ऑयल इसको तो शाम तक देखेंगे। ये करीब 600 क्वांटिटी है, इसको छोड़ दो। देखो बैंक निफ्टी मैंने इसलिए पहले खुलते ही पहले इसको बुक कर लिया, क्योंकि अब देखोगे काफी अच्छा गैप अप खुला था, इसको और होल्ड कर सकते थे, लेकिन मैं सोचा चलो पहले इसको बुक करके खत्म करते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, अपना जो पॉइंट है वो है कि आगे का कौन सा ट्रेड होगा, ठीक है। तो अभी कभी ट्रेड यही दिख रहा है हमारा कि ये 23,000 से सपोर्ट ले रहा है, तो बैंक निफ्टी को छोड़ते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा देता भी है हार के, लेकिन मैं बैंक निफ्टी में जानबूझ के तुमको नहीं दिलाता हूँ, तो उसका फ्लक्चुएशन काफी हाई रहता है, या फिर जल्दी जल्दी बुक करना पड़ता है। तो पहले 23,000 की कॉल देखेंगे, ठीक है, और दूसरा हम ऑप्शन चयन करके 23,000 की ही पुट देखेंगे, ठीक है। वैसे तो इस वीक में करने का कोई ज्यादा फायदा है नहीं, ठीक है, लेकिन लेकिन क्या करेंगे, लेकिन एक ट्राई कर सकते हैं, या फिर मैं अगले वीक पे ही शिफ्ट हो जाता तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक मिनट रुक जाओ, ये रहा, ये देखो, बस ये दो प्रीमियम है जिसको सेल करने का सोच रहे हैं, क्योंकि ऐसे भी एक्सपायरी के दिन हमको ज्यादा फंड देना पड़ता है, उससे अच्छा है कि हम अगले एक्सपायरी में ही ट्रेड करें। ऐसे भी कुछ तो था नहीं, कुछ था नहीं का क्या मतलब है, कुछ था नहीं का मतलब है कि हमने जो ट्रेड लिया था, मतलब जैसे मान लो कि अगर आप लोगे अभी का तो 20-30 रुपए ही प्रीमियम है, उससे अच्छा है कि ज्यादा अगले वीक का लिए, उसमें प्रीमियम भी ज्यादा, अगर मूवमेंट हुई तो मूवमेंट भी ज्यादा मिलेगी, ठीक है। तो इससे अगले वीक का ही लेते हैं, क्यों झूठ मूठ का हम जो मार्जिन है वो ज्यादा दे, समझ में आया। इसलिए तो अब उसकी तैयारी कर लो, और रहते अभी थोड़ा एकदम शांत होके आराम से ट्रेड लो ना, नहीं तो ज्यादातर बार ये जो ज्यादा जल्दी ट्रेड लेने के चक्कर में बहुत बार हमारा क्या होता है, स्टॉप लॉस हिट होता है, वो भी बिना मतलब का। तो इसलिए उस चीज को सीखो कि गलती थोड़ी मोड़ी किया है हमने, तो उस गलती को अपना ये करना है। रुक जाओ एक मिनट, कहाँ भेजना, ठीक चलो। हाँ ये फाइनली थोड़ा थोड़ा कॉल पर दोनों नीचे आ रहा है, अभी हम देखेंगे, आराम से देखेंगे, कोई जल्दी नहीं है। देखो ट्रे यहाँ पे जाके देखते हैं, देखो क्या हो रहा है। ये 23,000 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, थोड़ी और बड़ी कैंडल कर दूंगा। देखो ये 23,000 के आसपास ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। और बैंक निफ्टी को भी देखो, बैंक निफ्टी ने काफी अच्छा वैसे 50,000 का हाई मारा है, ये हाई को कंटिन्यू करता है या नहीं, मतलब यहाँ पे भी कॉल सेल करने का मौका मिल सकता है, क्योंकि अगर हाई को 50,000 है
और 50,000 को ब्रेक ना किया तो मजा तो आना चाहिए। ठीक है, तो हमारा प्लान क्या है, आज बैंक निफ्टी को देखे, क्या रहने दो, निफ्टी पे ही रहते हैं। बैंक निफ्टी फिर ज्यादा गिरने लगेगा, बट चेक करने में कुछ नहीं जाता, तो हम देखना शुरू करते हैं। पहले ऑप्शन चैन और बैंक निफ्टी 50,000 की पुट, 50,000 की पुट ये है। ठीक है, ट्राई तो कर सकते हैं, अभी कुछ नहीं ट्राई करना है, मतलब देखना ट्राई कर सकते हैं, कोई ट्रेड लेने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। और राहवत ये 23,000 से सपोर्ट ले रहा है, 23,000 को, क्या 23,000 सस्टेन करेगा, ये क्वेश्चन है। अगर सस्टेन करेगा तो काफी अच्छा ट्रेड बनेगा। अभी हम जल्दी में आके कोई ट्रेड नहीं लेते, नहीं तो चाहते तो ले लेते, ऐसा जल्दी वाला ट्रेड है नहीं। ये 23,000 की पुट को ही सेल करने का एक छोटी सी क्वांटिटी कर देता हूँ, ताकि ट्रेड चलता रहे, कम से कम दिखता है कि क्या मूव हो रहा है क्या नहीं, देखने करने की जरूरत ना पड़े। ये कोई ट्रेड मत लेना, पहले मैं बता रहा हूँ, ये बस एक टेस्टिंग ट्रेड है जो मैं ले रहा हूँ, इसलिए ताकि ये ट्रेड चलता रहे, दिखता रहे अपना। अभी कोई ये फिक्स नहीं है कि ये सपोर्ट ले ही लिया है। देखो इस चीज को ध्यान से, यहाँ पर ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है बस, ठीक है ना, तो ध्यान से कोई और दूसरा ट्रेड मत लेना जब तक मैं ना बता दूं। पुट नीचे, हाँ ठीक है, कॉल को भी देखेंगे, थोड़ी देर बाद देखेंगे कॉल को, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। ये तो ट्रेड चल रहा है, ऐसे चलने दो, इससे कोई लेना देना है नहीं। यहाँ पे हम पुट में भी एंट्री लेना है तो थोड़ा इंतजार करके ही लेना पड़ेगा, डायरेक्टली यहाँ पे एंट्री नहीं ले सकते। ये तो मैंने बस ऐसे टेस्टिंग के लिए ले लिया है, देखने के लिए कि कैसे ये मूव कर रहा है। फाइनली ये नीचे गिर रहा है, अभी भी हम ट्रेड नहीं लेंगे थोड़ा सा जरूर लेंगे, लेकिन ये कैंडल रुक जाओ, 15 मिनट की कैंडल खत्म होने दो, फिर देखते हैं। क्योंकि बहुत बार वो हाई से नीचे आ जाता है, 127 से 117 आ रहा है, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं है। वाह, अगर आप देखोगे, ये देखो 23,000 को इसने सपोर्ट लिया है। चलो ये कैंडल देखते हैं, टेंशन नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, कहाँ भाग जाएगा नहीं भागेगा। ये जरूर थोड़ा, एक ऐसी कैंडल बनती है तो आपको पता है थोड़ा पुल बैक आता है, 90 डिग्री रोज थोड़ी जाएगी, थोड़ा पुल बैक आता है। जैसे यहाँ पे देखो थोड़ा पुल बैक आता है फिर ऊपर जाता है, तो एंट्री हमेशा पुट की एंट्री अगर नीचे ले तो ज्यादा, यहाँ पे ले लो फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगी जो कल हुआ था, पहले ऐसे लेट हो जाएगा बाद में जाएगा, तो ज्यादा जल्दी लेने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलो तब तक ये हमारे दूसरे ट्रेड्स तो है, कहाँ चल रहा है देख लेते हो। अरे यार इसका क्या दिक्कत, यहीं से खोलता हूँ। चलो 58,000 तो हो रहा है, 60,000 हो रहा है। अच्छा ये 24,000 प्रॉफिट में आ गया है टीसीएस, ये 15,000 लॉस में है, ये 23,000। ठीक है, धीरे धीरे सब आ जाएगा, टेंशन नहीं है। टोटल 62,000 हो रहा है, जो कि ठीक है, कोई बात नहीं। अब जाके देखो ये पुल बैक मार रहा है पीछे जाके, हाँ नीचे आ रहा है ना, इसको 5 मिनट कर देता हूँ तुमको देखने के लिए। रेट बना रहा है, थोड़ा और नीचे आ जाता फिर देखते हैं हम। बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी तो 50,000 से नीचे आने की कोशिश कर रहा है, बट स्टिल कोशिश कर रहा है, ये कंफर्म नहीं है। ये भी आना है, आ जाओ एक बार 23,000 टच कर जाओ, फिर देखते हैं। देखो प्रीमियम अब कहाँ गया होगा, कहाँ गया, ये लो मारा था 15 का, अभी चल रहा है 22, और ये पुट भी बढ़ रहा है धीरे 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 धीरे। ये पुट लेना है नहीं लेना, बैंक निफ्टी 50,000 से रिजेक्शन तो ले रहा है। कहीं अगर यहाँ तक आया, 800 तक भी आया तो ठीक है, लेकिन आपको मैंने सिखाया है जनरली ये जो प्राइस एक्शन होता है इंट्राडे, वो क्या होता है ध्यान रखो। पहला कैंडल, जो पहली कैंडल बनती है, ठीक है, वो क्या होती है, जो लो हाई बनी वो ऑटोमेटिक में एक प्राइस एक्शन बनाती है। इसलिए हम इस लेवल के आसपास एंट्री, मतलब रिस्की हो जाता है बहुत बार। वैसे वो नीचे आया होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, और नीचे स्पेस भी है, जैसे कि अगर देख लो, हाँ चलो ये गया करीब 10-20 पॉइंट आने लग रहा है। निफ्टी भी नीचे है, अगर ये ब्रेक कर जाता है सेल में, स्टॉप लॉस लिमिट 114 के नीचे नहीं, तो हम और ऐड कर लेंगे। अब कोशिश करता हूँ मैं ऐड करने की। बैंक निफ्टी भी ठीक है, बैंक निफ्टी भी सपोर्ट ले, जैसा हमने सोचा था पहले कैंडल से ट्राई कर रहा है, अभी बस ट्राई कर रहा है, अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ। देखो ये आया था नीचे, नीचे आया फिर ये ऊपर खींच लिया। निफ्टी भी देखो सेम टू सेम हो रहा है, नीचे आया था ऊपर खींच लिया, तो हम इस चीज को देखते हैं। वैसे ये भी थोड़ा सा तो है, ये चलो पुट शॉर्ट करने का सोच सकते हैं हम, बस प्राइस अच्छी जगह पे मिल जाए ये देखने की बात होगी। और पीछे मिल जाता ज्यादा अच्छा रहे। लो और पीछे जाएगा क्या, देखते हैं कितना पीछे जाता है। 14, ये भी थोड़ा पीछे तो जाना चाहिए। यहाँ पे एंट्री ले लेंगे, पता चला कि स्टॉप लॉस उतना लंबा हो जाएगा। थोड़ा पीछे आ जाए, बस थोड़ा पीछे। 110 आ गया। ओके, कौन सा प्रीमियम लिया हमने, 23,000 की पुट, जो कि बिल्कुल अच्छा, एकदम अच्छा, आउट ऑफ द मनी है, थोड़ा अच्छा गिरेगा। और ऑप्शन चेन निफ्टी आज की एक्सपायरी कॉल 40 है ना, चलो ये भी ट्रेड नहीं लेते। प्राइस आ रही है थोड़ी नीचे, और ये जाएगी कहाँ तक ये देखने के लिए चीज होगी। ठीक है, 100-150 तो लग ही रहा है, बट ये कितना चलेगा, ये थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंस है इस पे, इसलिए हम देखते हैं ये ट्रेड काम करे, सीधा बस काम करे, बाकी तो काम करेगा ही। चलो ऐसे अभी तो यहाँ पहले हेज बाई कर लेता हूँ। हेज कौन सा होगा आज के लिए, इसका यही होगा, ये आ जाए बस काम हो जाएगा। देखिए पूरा ट्रेड कहाँ तक पहुंचा है। चलो 71,000 तक पूरा ट्रेड पहुंच चुका है। ठीक है, सब में थोड़ा मोड़ा कुछ ना कुछ मिल ही रहा है। ये भी 9,000 पे आ गया, ये दे दे 2 पॉइंट और तो बात खत्म हो जाएगा।
और ये क्रूड ऑयल को तो शाम तक देखते हैं। टोटल 65-70 चल रहा है, देखते हैं इसी सेशन में अगर 1 लाख हो गया तो अच्छा रहता, जो कि होगा नहीं। पता ही है आपको, इतनी अच्छी किस्मत कहाँ है, इतना जल्दी 1 लाख हो जाएगा। 1 लाख के लिए बड़ा मेहनत करना पड़ता है। लो चलो, ये ट्रेड भी आ गया फाइनली। इसका एसएल डाल के रखूंगा आराम से 26 के आसपास। ये ट्रेड मत लेना, ये जो बाई वाला है इसकी कोई गारंटी नहीं है, समझे। तेल वाला फिर भी ठीक है, बाई वाली की कोई गारंटी भी नहीं है। अब आगे नीचे ये थोड़ा पुलवेक लेगा, ऐसे नीचे आएगा जैसे लग रहा है कि मर गया हो। ये आते स्टॉप लॉस हिट करेगा क्या। 26 का है, हाँ ठीक है, 26 का एसएल है। चलो ये भी आ गया प्रॉफिट में। इसको जल्दी बुक कर लेना है। इसको बुक करना है कहाँ पे, 50 पे आने दो तो 50। अब आया दोनों में प्रॉफिट। ओके, और ये मूवमेंट करता रह गया तो काफी अच्छा है। एक बार तो इसको इधर ही बुक करेंगे, करीब इस हाई पे आ जाए। अच्छा मार्जिन ही नहीं है क्या, सारा मार्जिन तो यूज कर रहा हूँ, टारगेट ही लगा देता हूँ। ये हिट हो जाए एक बार फिर दूसरा ट्रेड लेंगे, क्योंकि बाई है, बाई में भाई होल्ड नहीं कर सकते, वो भी एक्सपायरी के दिन। देखो नीचे आ गया, सेल देखो स्टिल प्रॉफिट में है, लेकिन बाई नीचे आ गया, देखा। यही प्रॉब्लम होती है, बट ठीक है, मुझे लग रहा है ऐसे भी डाल के रखना पड़ेगा इसका। ये तो एकदम सही है, क्योंकि ऐसे भी अगले एक्सपायरी का है तो कम नाटक कर रहा है। अभी के एक्सपायरी का लग रहा है कि हीरो बन रहा है जाता। अरे चलो इसको निकाल के ही फेंक देते हैं, ताकि फालतू का नाटक न होता है। निकाल दे, हटाओ यार, बाई को छोड़ ही देते हैं ताकि झंझट ना रहे। चलो हटाओ, बाई को छोड़ ही दिया, सेल को चलने दो। और कोई दूसरा ट्रेड देखते हैं एग्जाम्पल के लिए। बैंक निफ्टी तो नीचे आ रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में कुछ नहीं कर सकते। निफ्टी ठीक है ना, निफ्टी भी इसके नीचे आएगा तो हमको एग्जिट करना पड़ेगा। एकदम छोटू सा, एकदम छोटा सा। हाँ मैं तो भूल ही गया, तुम लोगों ने कोई ट्रेड लिया है क्या। कॉल कब बाई करना है, अभी नहीं करना है बाई, बाई अभी बिल्कुल भी नहीं करना। तुम लोगों में से किसी ने कोई ट्रेड लिया है, मैं तो पूछना ही भूल गया उसने। नहीं लिया है, ठीक है, मतलब 23-50 की कॉल बाई किया कि बाई किया है ना। कॉल वाला लिए है आप, निकलना है, निकल गए। कॉल वाला लिए है आप, निकालना है, निकल गया, पता नहीं। इसको निकाल दो, कॉल वाला नाटक कर रहा था एक्सपायरी के चक्कर में। मुझे अगला लेना है, लेना भी है तो अगला ही लेना होता, जैसे 27 मार्च वाला, तो वो ठीक रहता। बाई कब लेते, जब ये 108 के नीचे चला जाए। कहने का मतलब ये बाई ले लेता हूँ इसका 450 क्वांटिटी, जब इसके ऊपर जाएगा तो ठीक है। वैसे तो चांसेस क्या है, पहले एक बार ध्यान से देखो प्राइस एक्शन। 23,050 ये यहाँ पे तो मतलब ऊपर नीचे कर रहा है, बस ये लो टच करने ना है, नहीं तो बैंड बच जाएगी। लो टच करने आया तो फिर हमको एग्जिट करना पड़ेगा, बैंड ऐसा कुछ नहीं बजेगा, लेकिन ये कॉस्ट पे आ जाता है बार बार। 15 से 22, अरे 850 825 देखा, 22 से ध्यान से लेना पड़ता है। बस यही एकदम छोटा सा एसएल है, 3-4-5 हजार का। बाकी ये नीचे आ तो रहा है भाई, देखो कई बार ऐसा होगा कि ये 23,000 फिर से टच करने ना आ जाए। ठीक है, देखते हैं जो हो रहा है, अभी तो होने। बीएनएफ में अच्छी सेलिंग शो कर रही है, हाँ वही तो मुझे डाउट लग रहा है। बैंक निफ्टी अच्छा सेलिंग बता रहा है, यही मुझे डाउट लग रहा है अभी, नहीं तो मुझे डाउट नहीं था। अब ये बता रहा है, वैसे तो मुझे लग रहा है कि यार ये इसमें भी डाउट ही है। मेरे हिसाब से इसको भी निकाल ही देता हूँ। निकालू कि नहीं, चलो ठीक है, 2,000 का लॉस है, इसको निकाल देता हूँ मैं। पहले सारे ऑर्डर्स कैंसिल कर देता हूँ। देखो कैसे किया मैंने, थोड़ा भी डाउट हुआ, अभी पहले की तरह नहीं कि एकदम होल्ड करके रखो, स्टॉप लॉस ही लेना है। पहले थोड़ा भी डाउट हुआ, 1-2 हजार का लॉस हो गया, कोई बड़ी बात नहीं, चलने दो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। चलो हेज भी निकाल दो, पहले प्रॉफिट में था लेकिन कुछ नहीं कर सकते। अब हम बात कर रहे हैं प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है। देखो ये तो बार बार नीचे की ट्राई कर रहा है, और ये भी नीचे ही आने वाला है। एक बार बैंक निफ्टी का पुट भी देख लूं मैं, क्योंकि उसमें मौका मिला तो अच्छा मिल सकता है। कहां पुट एंट्री गलत, मैं लगता है बड़ा स्क्रीन में कॉल पुट चला के रखूंगा चारों का, और इसी में छोटा मैं ये देखूंगा। उससे क्या होगा कि हम सब ट्रैक कर सकते हैं एक बार में। टोटल प्रॉफिट जो अपना हो रहा है वो तो देख ले कम से कम एग्जिट करने के बाद। चलो 70 अभी भी हो रहा है। इसमें थोड़ा मोड़ा बुक किया, 3,000 का लॉस हुआ था इधर, तब तक उतना प्रॉफिट हो गया था इसमें निफ्टी में। और बाकी तो ये दोनों अच्छा ही चल रहा है, टोटल मिला के 70 चल ही रहा है। 30 और हो जाता सीधा से तो प्रॉफिट में आ जाते, मतलब 1 लाख हो जाता तो ठीक रहता, बट कोई बात नहीं, कुछ नहीं कर सकते। अभी बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का है, एकदम आराम आराम से ट्रेड करना है, समझ समझ के। तो समझना ये है कि क्या ये प्राइस यहाँ से नीचे आएगी, 1-2 कैंडल देखो आएगी तो गजब एंट्री लेंगे, आने दो नीचे सीधा ये जो गैप है उसको फिल कर ले। हमको देखो याद रखो इस चीज को, अगर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो तुरंत तुरंत आपका जो मूड है वो बदलना पड़ेगा, बाइंग से सेलिंग की तरफ, सेलिंग से बाइंग की तरफ। जो कि दिख रहा है कि नहीं भाई यहाँ पे सेलिंग आ सकती है, तुरंत एग्जिट कर दिया, ठीक है, उसमें कुछ नहीं करना। अब रही बात इस चीजों की, इसमें एंट्री लेते हैं, अब आ जाते हैं एंट्री। अब इसमें एंट्री लेंगे, फिर देखेंगे क्या ये ब्रेकआउट होगा, फिर छोड़ेंगे, वरना नहीं छोड़े, जाने दो। थोड़ा और नीचे भी लेना तो चल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अरे आ जाए। 4-5 हजार का रिक्स ऑन। अभी भी तुम फिर से ये एंट्री मत लेना, बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है, कोई कंफर्मेशन नहीं है। और 500 क्वांटिटी कब लेना है, जब ये इसके नीचे चल, बाय जल्दी से कर लो हेज, ताकि एक तो मार्जिन खा ले रहे या फिर कुछ स्टॉप लॉस हो तो थोड़ा मोड़ा पैसा होता। बीने पे अच्छी सेलिंग शो कर रहे हो तो मैं देखा हूँ भाई, चलो इसको चलना दो। इसका तो वैसे लेके ही मानेंगे, जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। ये हाई ब्रेक होगा तभी हम एग्जिट करेंगे, हाई ब्रेक नहीं हुआ शांति से चलना। हाई ब्रेक हो गया कोई बात नहीं, एग्जिट कर दे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें ज्यादा है नहीं, ज्यादा कहने का मतलब है कि 23,000 तक आ सकता है बहुत से बहुत, या फिर ये ब्रेक किया तो अगर ये दूसरा टारगेट हो जाता है यहाँ पे, जो इसका जो अभी गैप फिल कर रहा है ना वो फिल कर दे, तो 2 टारगेट है, एक पहला जो 23,000 है, दूसरा
ये गैप फिल का। अब देखते हैं क्या होता है, तब तक एक बार देख ले कहाँ पहुंचा हमारा PNL। अरे वाह 80,000 पहुंच चुका है, बहुत अच्छे 80,000 पहुंच चुका है। बस 20,000 और चाहिए, बस 20,000 और चाहिए, मजा आ जाएगा, 1 लाख पुट जाएगा। फिर 80,000, 81,000, 82,000 जो भी हो ही रहा है। 81 82, बढ़ जा भाई बढ़ जा भाई, 83 हो गया, 84, 85 हो गया, 86 हो गया। अरे यार 1 लाख हो जा भाई। ठीक है अभी चल रहा है, इसको चलने देते हैं, इसको छोड़ दे तो PNL के पीछे ना पड़े। अभी जो दूसरा ट्रेड है उन सब चीजों पे ध्यान देते हैं। ओहो बस बस यही चाहिए कि एक बार ये नीचे मूवमेंट कर दे। अच्छा 450 क्वांटिटी है, ठीक है ये चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक निफ्टी का पुट में अच्छे एंट्री, ठीक है। अगर मान लो एक और चीज मैं देख लूं, क्या पता मौका मिल जाए तो ठोक ही। कौन सा पुट है, 23,000 की पुट है ना, 23,000 की पुट। चलो ये तो 162 आ गया, इसका टारगेट रखेगा कौन, 130, मतलब 30 पॉइंट यहाँ पे बाई कर दो। पहला टारगेट तो खैर यही होगा 150, मतलब छोटा मोटा। अगर ये मूवमेंट नीचे करता रह गया तो ठीक, क्या पुट में एंट्री लेना चाहिए, लेंगे तो, लेकिन नाटक होगा। नाटक क्या होगा, नाटक ये होगा कि पहले वो नीचे जाएगा फिर ये ऊपर आएगा, यही तो दिक्कत है। 25 पे भी ले लेता और 30 तो रहने दो, इसमें नहीं लेते, देखते हैं। इसमें भी अभी चांस कम ही है, बड़ा ट्रेड का कम ही चांस है। वैसे ये नीचे तो आ रहा है धीरे धीरे, इतना तक भी आ जाए बहुत रहेगा। बैंक निफ्टी को देखो, ठीक है बैंक निफ्टी तो ऑलमोस्ट गैप फिल करने वाला है, जो कि है 800। ऐसे भी 800 का लेवल इंपॉर्टेंट ही है, देखो ये 800 का लेवल ऐसे भी इंपॉर्टेंट होता है बैंक निफ्टी में। 800 1000 वाले सारे लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये तो आगे पीछे हो रहा है। चलो जाते ओके अभी हम व्हाट टू डू। बैंक निफ्टी तो काफी तेजी से नीचे आ रहा है, और निफ्टी भी ट्राई तो सही कर रहा है। 23,000 आ जाए या फिर 22,900 दोनों में से कुछ आ जाए, हो जाएगा काम। एंट्री ले सकते हो अभी नहीं, बहुत सपोज बैंक निफ्टी का कॉल सेल कर सकते हो, लेकिन वो भी मतलब छोटी सी क्वांटिटी, ताकि आपका जो SL हो। काफी दूर दिख रहा है वैसे तो, अभी तो आ रहा है 160। मैंने तो इसे हाई के ऊपर ही रखा है 87 72, मतलब 4,000 4-5,000 का स्टॉप लॉस है। यहाँ पे ज्यादा मिल भी नहीं रहा, दिक्कत तो भी है ना। जैसे 4-5,000 का स्टॉप लॉस हो तो कम से कम 20,000 मिलना चाहिए, तो 20,000 के लिए 4-5-20, तो हाँ 129, ठीक है। यहाँ आएगा तब 20,000 मिलेगा, जो कि ठीक रहेगा। तो 1 लाख हो जाएगा कम से कम, ये टकरा जाए ना 1 लाख तो हो जाएगा। ऑप्शन बाइंग में कुछ कर तो सकते हैं, लेकिन यही है ये 32 वाला, यानी यही है कि कभी भी ये 24 आ रहा है 32 आ रहा है, नहीं तो ये ठीक है होल्ड कर सकते हैं। ऐसे थोड़ा लगा के 20 तक का लगा के, अगर 10 पॉइंट का भी ऐसे लगाते हैं चलो ठीक ही है, लगा देंगे, और काम तो करना चाहिए। बस ये है कि डीके हो जाए या फिर रुक जाए, या फिर एक भी पुल बैक लेगा तो वो नीचे आ जाए, उसकी उसकी जो दिक्कत है थोड़ी सी, बाकी कोई खास दिक्कत नहीं है। चलो ये वाली सेलिंग तो चली गई, यहाँ तक आ जाए 1 लाख मिल जाएगा, काम हो जाएगा खत्म, जो कि चांस कम ही है। अब हम SL को यहाँ रख लेते हैं एकदम 78 पे, बस चलना है तो चलो, नहीं चलना है तो मरो, हमको कोई लेना देना नहीं है। अब रहा बात, क्या ये 29 वाले पे एंट्री, मन तो हो रहा है लेकिन मुझे डाउट नहीं हो रहा है। ये जो प्रीमियम है इसका, उससे अच्छा तो हम अगला प्रीमियम देख लेते, उस अगला प्रीमियम फिर भी ठीक है। ये तो जाएगा तो मत जाएगा, सीधा 60 जाएगा 70 जाएगा, लेकिन वही है कि इसको होल्ड करना पड़ेगा सीधा 10-15 रुपए तक। चलो 158 आ गया है, और हाँ पहले प्राइस एक्शन को भी देखते रहना है, वो है 23,000 तक आने वाला है। तो इस लेवल से, या फिर ये भी जो अभी लो लगा है, इस चीज को भी ध्यान रखना है कि क्या यहाँ से ये ट्रेड जो है और चलेगा कि नहीं चलेगा। रिवर्स होगा तो हमको एग्जिट कर देना बस। जैसे ये गैप फील कर दिया है, और ये गैप फील कर पाएगा कि नहीं, चांसेस तो कम ही है, लेकिन ठीक है देखता हूँ। तो गैप फील कर देता, कम से कम 130 भी आ जाए ना, तो 50 पॉइंट 20,000 हो जाएगा, तो उधर का ठीक है 1 लाख हो जाएगा राउंड लेवल में। ट्रेड को डाइवर्सिफाई करना पड़ता है कई बार। कल देखा कैसे नाटक हुआ, खैर नाटक तो नहीं, ये गलती हमारी है। हमारी गलती यह है कि हमने जल्दी, बहुत अच्छा चलो आ गया 50, बस और कितना चाहिए और 20 पॉइंट और चाहिए, ताकि वो 20,000 हो जाए राउंड लेवल में, ताकि हमारा काम हो जाए खल्लास। क्वांटिटी कम ही लिया है, रीजन था कि थोड़ा सा कम लेना पड़ा, वैसे मैं 700 लेता, लेकिन ठीक है। और हाँ अभी ये तो चल रहा है, ये ठीक है। देखो ये 30 से 40 गया, बट हम लिए नहीं, छोड़ो उसको। अब ये देखने की बात ये है कि 23,000 जो है वो ब्रेक होके क्या 22,950 तक आएगा, ये क्वेश्चन सबसे बड़ा है जो घूम रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले तो कॉस्ट के नीचे कर दो, ऐसे घूमा तो घूमने दो, क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कर दो 7, चलो ये 1 रुपया ऊपर ही करते हैं, 400 का लॉस, ठीक है। अभी क्या रिवर्स होगा, चांसेस तो काफी लग रहा है कि रिवर्स हो सकता है। चलो हो ही रहा है ये रिवर्स, मुझे तो लग रहा है हो न जाए रिवर्स। एक काम करते हैं, पुट शॉर्ट की भी तैयारी कर ही लेते, वो ठीक रहे, दोनों को छोड़ना नहीं। ये कॉल था, पुट था ना, ये पुट तो नहीं कर सकते। ये जो पुट है ये शॉर्ट करने की तैयारी कर लेते हैं। अगर ये ऊपर गया तो बस इसको शॉर्ट कर देंगे, मतलब वो ऊपर जाएगा, मतलब सिंपल है। 112 के नीचे अगर ये आया भाई साहब, तो बस कर देना है शॉर्ट। घूम जितना तुम ये फंडा मत अपनाना, शांति से बैठे रहना, देखते हैं क्या होता है। तुम बस शांति वाला फंडा अपनाओ, इतना फंडा नहीं अपनाना है तुमको। वैसे तो इसकी जरूरत ना पड़े तो ज्यादा अच्छा रहता है। ये देखो यहाँ पर बैंक निफ्टी तो सही किया है। निफ्टी का देखा, यहाँ पे जैसे बाइंग का था, मुझे लग रहा था नहीं यहाँ से बाइंग नहीं सेलिंग आने वाली, तुरंत पलट दिया। ज्यादा इंतजार नहीं करना इस चीज को, वैसे भी मैं भी यही फॉलो करता हूँ।
करता हूँ, लेकिन लाइव में मैं सोचता हूँ तुम लोग को ऐसा ना पता चले कि अरे कैसे कभी मूड बदल रहे हो, ऐसा नहीं होता। आपको अगर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो ये कोई गलत नहीं है। अगर देखो ये न्यूज या फिर जो डायरेक्शन होता है वो लंबा के लिए होता है। अगर इंट्राडे कर रहे हो तो आपको डायरेक्शन नहीं देखना, आपको अभी का आने वाली 2-3 कैंडल का प्रिडिक्शन करना है कि वो आगे की तरफ मूव करेगा, पीछे की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो उस चीज का ध्यान रखना, तो इसलिए पलटना पड़ता है, जब भी मौका मिले तुरंत पलटना है, ज्यादा सोचना नहीं है, कुछ भी ज्यादा करना है, ठीक है। देखिए कहाँ तक पहुंचा ये, चलो ठीक है। 120 ये चल रहा है, 150 ये चल रहा है, लगता है रिवर्स होगी मानी। कंफ्यूजन है ट्रेड का बहुत, इससे अच्छा इस चीज को देखे, आ जाए बस नीचे। अच्छा है वो नीचे आ रहा है। मैं तो कहता हूँ ये अगर ये गैप फिल कर लिया ना तो हमारा काम थोड़ा अच्छा हो जाएगा, वरना इसी लेवल पे घूमता रहेगा। चलो फिर से आ गया 155 तक। अरे आजा भाई 110 मत आ इतना, 135 ही आता। 23,000 को ब्रेक करेगा नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा, क्या लगता है? चलो देखते हैं जब तक कुछ हो ना जाए। भैया पुट ले रहे? नहीं बिल्कुल नहीं लेना, देख ही रहे हो नाटक। ले लोगे मैं मानता हूँ, मिलेगा क्या? कुछ मिलेगा? क्या हो रहा, क्या लगता है तुम लोगों को? क्या 23,000 ब्रेक होगा? नीचे आएगा ठीक है, लेकिन 23,000 के भी नीचे जाएगा तो अपना काम बनेगा, क्या लगता है ऐसा होगा? बाय में ही सेलिंग आना होता है, ये शेयर ब्रेकडाउन हो गया। हाँ बात बताइए, लेकिन कर क्या सकते हैं, अपने हाथ में कुछ है क्या? ये ऑर्डर कैंसिल करके रखता हूँ, चलने दो, क्योंकि हो सकता है बहुत बार ये स्पाइक में नीचे घुस के ऊपर आता है। तो अगर उस समय नहीं आया तो अभी ठीक है, देखता हूँ, वरना ट्रेड में कुछ नहीं बचेगा। ये लास्ट है, अब यहाँ पे सीधा बाई भी, यहाँ पे सीधा पुट भी सेल, मतलब पुट भी सेल नहीं कर सकते, या फिर कॉल भी बाई नहीं कर सकते। लास्ट सिचुएशन पे घूम रहा है। चलो, और वाओ बैंक निफ्टी ने क्या ही कैंडल बनाया, क्या मस्त कैंडल बनाया। देखो बाई भी होगा फिर भी, या सेल भी होगा फिर भी, दोनों में यही होगा कि पहले नाटक होगा। और नाटक ये है कि पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। बैंक निफ्टी कल के हाई से सपोर्ट, हाँ वो मैं देख रहा हूँ, मैं बोला ही वो तो। ये देखो बैंक निफ्टी, बट इतना जल्दी भरोसा नहीं करते, ले रहा है थोड़ा, देखेंगे एक आध कैंडल, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं कि लिया तो सीधा ऊपर निकलता जाएगा एकदम। सपोर्ट ले लिया बस, वो बिहेव कैसा है, जैसे ये ब्रेक किया ऊपर गया, अब बिहेव कैसे करेगा, उस चीज का भी तो ध्यान रखना है ना अपने को, नहीं समझे? अब देखो फिर से ये कैसे नीचे गया, ऊपर ऊपर नीचे करता ही है। मतलब आप सोचोगे कि प्राइस एक ही जैसा चलता रहा, ऐसा तो होता नहीं है, वो थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे जाएगा, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे जाएगा, आप समझो उस चीज को। देखो आ गया नीचे तक 8-9 हजार तक फिर से, यही तो नाटक है, यही झेलने के लिए हमने सेलिंग, मतलब मैं आपको बोलता हूँ सेलिंग ये झेलना पड़ता है तभी। तो ऐसा सोचोगे कि नहीं ये कर ले। अब 8,000 9,000 अभी टारगेट है, देखो 130 तक आ जाए तो ज्यादा अच्छा रहता, कम से कम 20,000 मिल जाए तो उधर 1 लाख का जो टारगेट है वो पूरा हो जाता। अब तो पहले इसी को देखेंगे जब तक आना जाता है। एक थोड़ा और कैंडल अगर स्पाइक भी मारा ना तो अपना टारगेट आ जाएगा। वाह चलो, लग रहा था मारा था स्पाइक ना। हाँ चलो 13,000 14,000 बस आ ही गया। लो 14,000 हो गया, 15,000 हो गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, थोड़ा तो और बचा है। ऐसा ही नाटक करता ही है, आपको मैं बताता हूँ हमेशा कि ऐसा ही होता है। अभी 1-2 बार ऊपर नीचे हो गया उसका तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ ठीक है, मेरे हाथ में थोड़ी है कुछ भी। मैं तो एक ही चीज कर सकता हूँ, एनालाइज कर सकता हूँ, ट्रेड ले सकता हूँ, ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि क्या सही है और क्या गलत है। चलो प्राइस एक्शन देख लेते हैं, जब तक ये आ गया नहीं यहाँ तक, हम इसको अभी यहाँ तक रखते हैं 64 तक, और चलने दो, आने दो यहाँ। अच्छा ये 23,000 ब्रेक हो गया, ठीक है। अभी ब्रेक हुआ, ये चलेगा कि नहीं चलेगा ये देखने की बात है ब्रो। ऐसा नहीं कि ये ब्रेक हो गया तो चल गया, लेकिन अब तो अपना जो टारगेट है वो तो आ ही जाएगा। अभी ये भी नहीं आया तो लानत है, बट चांस है कि आ जाए। अभी काफी अच्छा लो लगा रहा है। बैंक निफ्टी को देखो, नहीं ये तो उतना नहीं गिरा जितना निफ्टी ने तोड़ा। अच्छा लेट्स ट्राई, थोड़ा सा तो घूम गया, बट अब घूमने दो, आएगा तो टारगेट ही आएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, वी विल मैनेज, जो मिल रहा है वो लेके खत्म करेंगे। नहीं आया तो वैसे चांस है कि 23,000 से घूमे, बट मैं देख रहा हूँ, थोड़ा और देखता हूँ। अगर मुझे लग जाए कि हाँ ये घूमे जाएगा तो फिर एडिट कर देंगे, क्या कर सकते। अभी भी 10,000 तो मिल ही रहा, बट थोड़ा इंतजार कर ले तो अगर 10,000 मिल रहा है। 50,000 के लेवल पे सर करे तो अभी क्या करे, फंसाया सबको डाउन साइड दिखा के। 50,000 में डाउन साइड, हाँ तो डाउन साइड दिखा के कहाँ फंसाया, डाउन ही तो आया है। देखो यहाँ पे देखो 50,000 का रेसिस्टेंस फेस किया, तो वही मुझे लग रहा था, मैं बताया भी, और उसके बाद डाउन ही तो आया, सेम चीजें की है, इतना कुछ मतलब इसमें फंसाने वाली तो कोई बात है नहीं। सिंगल मतलब सीधा से चल रहा है, अभी मुझे दिख रहा है जिस हिसाब से। तो थोड़ा सा देखो, कभी कभी ट्रेंड होता है ना, जैसे मान लो 2-3 दिन से अभी ग्रीन ट्रेंड बना रहा है, वो भी बहुत दिन सेलिंग हो चुकी है, तो बाइंग आएगी, इसके लिए कोई मतलब बाइंग आएगी तो कोई आश्चर्य होने वाली बात नहीं है। तो इसलिए देखना पड़ता है कि क्या उल्टा जो ट्रेंड है, जैसे बाइंग चल रही है उसमें सेलिंग करने के लिए थोड़ा सा देखना पड़ता है, या फिर सेलिंग चल रही है तो बाइंग करने के लिए थोड़ा सा देखना पड़ता है क्या रिवर्सल है, पुलबैक है, या फिर हमको फंस ना जाए, तो इसलिए सोचना पड़ता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसीलिए तो हर ट्रेड नहीं ले पाते। देखो हर ट्रेड कोई भी नहीं ले पाता, चाहे मैं हूँ चाहे तुम हो, कोई भी ट्रेड नहीं ले पाएगा। बहुत एनालिसिस कर करके देख, आप देखते हो, लॉस भी देखा आपने, प्रॉफिट भी देखा। लॉस किस वजह से हुआ ये नहीं देखा है क्या? वो देखो लॉस तुम जाके सोचो, जब भी कल का देखो या फिर परसों का देखो, जो भी स्टॉप लॉस हुआ वो किस वजह से हुआ था, क्या बताओ? कल जो हमने ट्रेड लिया तो उसमें ट्रेंड गलत निकला क्या? ट्रेंड गलत नहीं निकला, फिर भी स्टॉप लॉस हुआ। तो उस चीज को इंप्रूव करने के लिए आज दूसरा थोड़ा और ज्यादा सिक्योर है। मैं कल ही सोचा कि नहीं सब लोग लाइव आते हैं और ध्यान से उनको समझाना पड़ेगा, नहीं तो पता चलेगा तुम सोचो तुम्हारे पास गलत मैसेज चला जाएगा उस चीज का कि नहीं ऐसा ही करना होता है, या फिर कोई तुक्का मारना होता है। तुक्का नहीं मारना होता,
गलती होती है तो उस गलती को और रियलाइज और ज्यादा करना पड़ता है। हाँ हाँ एकदम, एक तो एक फिक्स रूल तो है नहीं कि मैं लिख के रखा हूँ यहाँ पे, बस मैं देखता हूँ कि हाँ ऐसा लग रहा है। जैसे मान लो आज भी सुबह वाले में प्रॉफिट मिल रहा था, तो मुझे लगा नहीं 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 कुछ तो गड़बड़ है, मैंने जल्दी जल्दी पलटा उस चीज को, ठीक है, और ये सही चल रहा है। बस मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ ज्यादातर बार। अब मैं अकेला बैठा हूँ, अभी तो तुम लोग से बात कर रहा हूँ या फिर देखते रहता हूँ, मैसेज देख रहा हूँ, तुम लोग किस ये देख रहा हूँ, उस चक्कर में थोड़ा मोड़ा और ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, थोड़ा मोड़ा। लेकिन जनरली मैं जब अकेला रहता हूँ, कोई नहीं रहता, तो मैं बस यही देखते रहता हूँ कि ये कॉल यहाँ तक गया है, ये यहाँ से आएगा, अगर ये नीचे चला गया तो मैं पुट ले लूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ, ऐसा कर दूँ, ये गलत होगा, ये सही होगा। सेल्फ डिस्कशन चलते रहता है कि नहीं ये सही है, ये गलत है, कि यहाँ पे चेंज हो सकता है, या फिर यह कंफ्यूजन है तो उस चीज को भी छोड़ देता हूँ, ये कंफ्यूजन है छोड़ दो, इसको छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं उस चीज को करने की। तभी जाके प्रॉफिट बनता है। प्रॉफिट बनने का एक ही जरिया है कि ट्रेड को काफी कम कर, ठीक है, अच्छे ट्रेड को ही हाँ करना है। हर ट्रेड को लोगे, जो भी तुमको बता रहा है, कोई भी प्रॉफिट में नहीं आ पाएगा, ठीक है। एक दिन प्रॉफिट आएगा, कल चला जाएगा। आपने देखा, देखो बैंक निफ्टी में कल लॉस हुआ करीब 30,000 का, बैंक निफ्टी में हो गया 80,000 का, 70,000 का। तो हमेशा देखो आप चीजों को, मैं आपको जब भी मेरा ट्रेड देखो स्टॉप लॉस होता है, लेकिन आपने देखा है ना उससे ज्यादा प्रॉफिट होता है। अब बताओ पिछला अभी जितने एक महीना में स्टॉप लॉस हो, पिछले वीक तो खूब स्टॉप लॉस हुआ था, मतलब उसमें देखा आपने प्रॉफिट हुआ था कि नहीं, उससे ज्यादा आप मुझे बताओ, आपने खुद देखा उससे ज्यादा प्रॉफिट हुआ कि नहीं रोज, मतलब रोज नहीं हुआ, जैसे कल का कल ही नहीं हुआ। कल तो मैं ये बैंक निफ्टी 15 या 20,000 ही दे रहा, तो मुझे लगा कि प्रॉफिट में है, थोड़ा होल्ड करके देखता हूँ, थोड़ा भी ऊपर खुलेगा, जैसे मुझे लग रहा था थोड़ा बाइंग बाइंग बाइंग, मतलब ये कोई एनालिसिस नहीं थी, मुझे लग रहा था, बस समझ लो। अब तुम तुक्का बोलोगे या फिर कुछ भी बोलो, बट चांस था ज्यादा हाई कि सेलिंग नहीं आएगी जब तक कुछ गलत न्यूज ना आ जाए। तो मैं सोचा सेलिंग भी आएगी तो ठीक है, 15,000 प्रॉफिट में था, वो चला जाएगा, या फिर थोड़ा मोड़ा आएगी, या फिर मैं देखूंगा, ठीक है। ऊपर से बाई था, सेल तो था नहीं कि एक ही साथ इतना बढ़ जाएगा कि मैं ना निकाल पाऊँ। मैं सोचा चलो ठीक है, तो इसलिए मैंने वैसे किया था। समझ में आया? हर चीज को देखो डीपली सोचना पड़ता है, कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलो ये आया है 138 तक, हमको चाहिए 134। अच्छा ठीक, अब तो आ जाना चाहिए ना कम से कम, ये अब तो कम से कम ये आ जाना चाहिए। आ ही नहीं रहा, आ जाना चाहिए यार, क्या लगता है नहीं आ सकता क्या? ठीक है चलो यही पे इसको खत्म करते हैं, बाकी बाकी का बच्चा को छोड़ देंगे, पहले इसको खत्म करते हैं। वहीं पे एग्जिट हो जा, 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 अरे हो जा यार। अच्छा चलो एग्जिट हो गया। अब 150 क्वांटिटी और बचा है, इस चीज को आराम से होल्ड कर लेंगे, चलने देते हैं। 150 का यहाँ पे ऐसे लगा के चलने दो। अभी 150 का टारगेट कम से कम 115 या 110 रखता हूँ। अब चलने दो, यहाँ तो ऊपर हिट हो। अरे यार मैं सेल का लगा दिया, मैं भी थोड़ा पागल ही हूँ क्या, स्टॉप लॉस लगाना था। चलो ठीक है, इसमें 15,000 तो कम से कम 15,000 तो बुक कर लिया। अगर पीछे गया 10 पॉइंट तो 1,000 चला जाएगा, तो 14,000 तो हो ही जाएगा, ठीक है। और अब देखते हैं, तो 1 मिनट प्राइस एक्शन देखो और जाके उधर। तो चलो कोई बात नहीं, अब तो ऑलरेडी मैंने ट्रेड इसलिए एग्जिट कर दिया है, थोड़ा कम ही लेके, अगर चला लंबा तो चलने दो, बाकी कुछ नहीं। और अब देखते हैं जो हम देख रहे थे, कौन देख रहे थे भाई, हम लोग अभी देख रहे थे ना, हम लोग कौन सा पुट था 23,000 वाला। हाँ गया भाई, 54 गया गया, कहाँ तक लो लगा, चलो 27 तक ही लो लगाया, पता ये 50-60 जाएगा अगर नीचे आ गया। अब जाके ऑलमोस्ट उतना ही है, फिर देखूंगा बाद में क्या करना है। बड़ा देख रहे हो ऑप्शन ट्रेडिंग में कितना मुश्किल होता है, रोज रोज सेम नहीं होता, याद रखो। कभी कभी खूब मजा आएगा, जैसे मान लो पिछले महीने फरवरी में कितना मजा आ रहा था, रोज सुबह उठो 20-50 हजार, रोज सुबह उठो 20-50 हजार, रोज सुबह उठो 20-50 हजार। और इधर मार्च के जब दूसरा वीक आया तो देखा क्या हुआ, इतना नाटक कर रहा था, प्रॉफिट ही नहीं दे रहा था। प्रॉफिट थोड़ा जा रहा था, फिर आ जा रहा था नीचे, फिर थोड़ा जा रहा था, फिर थोड़ा आ जा रहा था नीचे, 10-20 पॉइंट मिल रहा था, फिर बैक मार दे रहा था, ठीक है। तो देख रहे थे ना, तो इस चीज को कैसे मैनेज किया हमने, ये भी सीखो। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट देखो, लॉस ही इंपॉर्टेंट है। लॉस होने के बाद क्या किया और कैसे किया, ठीक है। 2-3 बार मैंने वहां पे ओवर ट्रेड किया, तो ट्रेड देखो मेरा दिमाग इस चीज पे नहीं कि मैं ओवर ट्रेड कर रहा हूँ, मैं होश में तब भी रहता हूँ। लेकिन मैं देखता हूँ कि चलो अभी लाइव चल रहा है, तो मैं कैसे दिखाऊं कि इस चीज को कैसे मैनेज कर सकते हैं, या फिर खैर वो ओवर ट्रेडिंग ही है मेरे हिसाब से बोलो तो। लेकिन मैं क्या करूँ, 1 घंटा खाली बैठूंगा तो तुमको लगेगा कि 1 घंटा बैठा हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं, इसलिए मैं ज्यादा ट्राई कर लेता हूँ कि चलो ये ऐसा नहीं तो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, चांसेस बहुत सारे हैं कि कैसे कर सकते हैं। चलो ये निकलेगा निकलेगा निकलेगा, चलो निकलो निकलो निकलो, बच गया। चलो खैर ये भी निकल गया फाइनली, 13,000 ही मिले, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कम से कम मिले तो सही। प्राइस एक्शन देखो तो ये 23,000 के ऊपर निकल चुका है, बिल्कुल एकदम ठीक है। जैसा एनालिसिस था, ब्रेकडाउन करेगा, ब्रेकडाउन करके रिवर्स होगा, सेम टू सेम ऐसा होगा, ठीक है। वैसे तो टारगेट यही था, लेकिन दूसरा टारगेट के लिए मैंने ये मार्क किया था। ऐसे अगर पहला टारगेट देखो तो हिट हो गया, दूसरा टारगेट पे चांस है भी नहीं भी है, उस चीज पे हम कुछ नहीं कर सकते अभी, ठीक है। बाकी अभी दूसरा देखूंगा, बाद में देखूंगा, अभी तो कोई फायदा है नहीं। बैंक निफ्टी का 49,800 का कॉल पे ध्यान रखो। बैंक निफ्टी कोई और ट्रेड होगा तो मैं शेयर करूंगा। वैसे 23 अगर देख रहे हो, थोड़ा देर और रुक जाओ, जैसे 1-आध घंटा 23,000 के ऊपर ही रहा, फिर देखना 23,000 का कॉल। यार मुझे नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है इस लेवल के आसपास ये घूमेगा, मतलब ट्रेड नहीं देगा, समझ लो इस चीज को। यहाँ पे क्या ट्रेड लोगे, कॉल लोगे, जाएगा थोड़ा ऊपर, फिर पुट लोगे, वही 10-5 पॉइंट स्कैल्पिंग करते बैठना पड़ेगा। 30,000 के आसपास से ये सपोर्ट लिया है, ठीक है। प्राइस 23,000 के आसपास सपोर्ट ले लिया था, इसलिए मैंने ये ट्रेड यहाँ पे एग्जिट कर दिया था। और बात करूँ बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी देखो ऑलमोस्ट उसी लेवल पे, खैर ये ज़्यादा रिवर्स नहीं हुआ लेकिन उसी लेवल पे है। और अभी सारे ट्रेड
मिला के जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है ऑलमोस्ट 1,34,000 का हो रहा है। ठीक है, टोटल जो हमारा ट्रेड है। अभी जनरली 2 और ट्रेड चालू है, जो HDFC लाइफ का, एक TCS का, बाकी क्रूड ऑयल में लॉस ही चल रहा है। फिर निफ्टी का कॉल मैंने लिया है, थोड़ा सा देखते हैं कहाँ तक चलता है। अभी 1,32 1,33 हो रहा है, जो कि मतलब ठीक है। अभी हम आगे के लिए कोई जो प्लान है वो देखने के लिए क्या देख सकते हैं, देखिए सकते हैं कि यहाँ पे तो कोई ट्रेड नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं ले सकते यहाँ पर। और निफ्टी पे भी ऑलमोस्ट हाई पे है, देखता हूँ अगर ये ब्रेकआउट हुआ तो ठीक है, वरना वो जो निफ्टी का लाइव ट्रेड है, जो ट्रेड चल रहा है उसको एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही है और शाम तक मुझे लग रहा है ये जो 1,20 1,30 जो भी हो जाएगा इसके हिसाब से बाकी एग्जिट कर दूंगा। ये जो ट्रेड है जो चल रहा है अभी, इस पर थोड़ा सा डाउट है, अगर ये ट्रेड चला तो ठीक है, वरना तो इसके नीचे आएगा तो उसको एग्जिट करके और जो भी प्रॉफिट है उसको बुक कर लेंगे। बाकी जो ट्रेड है वो चलता है, देखता हूँ कहाँ तक चलता है, वहाँ तक चलने देते हैं। ठीक है, नया प्राइस एक्शन की बात करें तो आज का जो हाई बना है वो ब्रेकआउट होकर 23,100 तक जाना चाहिए। वैसे अगर आप दूर जाके देखोगे, यहाँ पे 2 आवर पे आते हैं और यहाँ पे जाके देखोगे तो ये जो लेवल है ये ब्रेक करके करीब इधर जाएगा अगर वो अपसाइड मूवमेंट हुआ तो, इसलिए मैं वो ट्रेड होल्ड करके रखा हूँ। अब देखो वो अगले वीक का है, इस वीक का नहीं है। अब देखो ये अगले वीक का है, ठीक है, नेक्स्ट वीक का है, करीब 27 मार्च का है। ठीक है, तो इसलिए मैं इस चीज़ को होल्ड करूँगा, देखूंगा थोड़ा सा अगर इसके नीचे आया तो ऐसे भी एग्जिट करना है। ब्रेकआउट करिए कहीं इस लेवल पर या फिर 23,100 तक भी आ गया शाम तक तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है।